तो मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू की करनी हो तो सबसे पहला माइंडसेट क्या होना चाहिए, मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ में देखें? सर, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है पहले। ओके। आपको सबसे पहले लेना है अपना टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। अब मैं टर्म और हेल्थ की इंपॉर्टेंस इतनी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आपका टर्म इंश्योरेंस आपकी मदद करेगा, आपकी फैमिली की मदद करेगा, आपके आने वाली जनरेशन की मदद करेगा। एटलीस्ट आपकी एनुअल इनकम का 10 गुना से लेके 15 गुना के आसपास का आपका मिनिमम टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, जो आपके ना रहने पे फाइनेंशियली आपकी फैमिली को सपोर्ट करके देगा। करेक्ट। सेकंड, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, जो बहुत बेसिक है। ये होता क्या है, बेसिक बातें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो जब बार बार बताई जाती है अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू तो आपको समझ आती है। रिसेंटली मेरा एक दोस्त था, वो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा था बिकॉज उसको लगता था कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है। वो अच्छी खासी जॉब कर रहा था, सीए में रैंक होल्डर रहा है हमारे समय का। मेरा बहुत प्यारा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा पढ़ रहा था, रैंक होल्डर था, अच्छी जॉब लगी हुई थी। उसके अभी एक रेयर डिजीज आ गई है। अब वो रेयर डिजीज में उसको रफली 50 लाख रुपए साल का खर्चा लगने वाला है। अब अगर जो उसकी इनकम थी, जिस तरीके का वो पैसा कमा रहा था, अगर उसने वो हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया होता, हमें क्या लगता है कि यार मुझे क्या हो सकता है, हम अपनी लाइफ में अपने खुद के रिलेटेड इतना सिक्योर रहते हैं कि हमें कुछ हो सकता है ये हम सोचना भी नहीं चाहते। हम कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। अरे सलाह, मैं थिंक पॉजिटिव करूंगा तो मैं कैसे सोचूंगा कि मेरी तबियत खराब होगी? मैं सोचूंगा ही नहीं। जब आपने सोचा नहीं कि आपकी तबियत खराब हो रही है और कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिसमें आपको 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए साल की जरूरत है और रिकरिंग जरूरत है और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ खराब हो जाती है। करेक्ट। और आपकी नहीं, आपकी फैमिली की भी खराब होती है। तो आप मदद लीजिए किसी की। आपको लगता है कि यार मुझे नहीं पता, किसी की मदद लीजिए। आपको पता है, आप खुद सेल्फ स्टडी करके दीजिए। बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल, वीडियोस देखिए। पर सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को सॉर्ट कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए। जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, ये मैंने मान लिया है। देखिए क्या होता है, जब यंग जनरेशन इन्वेस्ट करती है ना, जो सबसे मेन इशू मेरे को मिला है वो ये कि भाई मैंने मेरी लाइफ में फड़ा है, करियर में अच्छा किया है, मैं मेरे फ्रेंड सर्कल का शाहरुख खान अपन ही है। तो क्योंकि मेरे को लाइफ में इतना सही होने की आदत हो गई है कि मैं अपने आप को गलत नहीं देख सकता। करेक्ट। इन्वेस्टिंग का पहला रूल ही होता है कि आप गलत होगे, आपको अपनी गलती माननी है, गलती को खत्म करना है, फिर वापस से स्टार्ट करना है। पर क्योंकि मुझे मेरी लाइफ का शाहरुख खान बनने की बहुत आदत है कि भैया मैं तो किंग हूं, मेरे लाइफ में सब कुछ सही होगा, मैं गलती करूंगा ये मुझे एहसास ही नहीं हो रहा। ये आपकी सबसे पहली गलती। तो आप ये मान के चलो कि आप गलतियां करोगे। इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। उस जर्नी को आपको जीना है, उस जर्नी को जीने के लिए गलतियां करते रहनी है, लोगों से सीखते रहना है। स्टार्टिंग में जब हम यूथ होते हैं हमें थोड़ा सा ईगो बहुत हाई होता है। करेक्ट। अगर आपको ये लगता है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन आप इन्वेस्टमेंट के लिए लगा लो चाहे लाइफ के लिए लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये लगता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं, तो ये आपका वहम है। और अगर आपको ये लग रहा है कि सबको आपकी जरूरत है, तो ये आपका वहम है। तो अहम भी अच्छा नहीं है, वहम भी अच्छा नहीं है। लोगों की एडवाइस लीजिए, लोगों से सुनिए। अगर आपके पापा है घर पे, इवन अगर वो कह रहे हैं कि यार आप एफडी करो, मैं कहता हूँ वो एफडी सही कह रहे हैं। 6 महीने के आपके एक्सपेंडिचर इतना पैसा आपके एफडी में रहे तो बहुत अच्छा है। आपको अपनी ऊपर वाली जनरेशन की बात सुनिए, उनसे ग्रास्प कीजिए, आज के जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर कीजिए, फिर अपनी खुद की जर्नी स्टार्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पिताजी जो कह रहे हैं या आपके दादाजी जो कह रहे हैं वो 100% सही है। वो अपनी मैं कहता हूं कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा वेलविशर आपके माँ बाप होते हैं। करेक्ट। वो ऐसे लोग हैं जो आपको गलत होते हुए देखना नहीं चाहते। वो ऐसे लोग हैं, आपका जो पिताजी होते हैं वो आपको एडवाइस देना उस दिन बंद कर देंगे जिस दिन उनको लगेगा कि भाई ये अच्छा कमा लेगा, ये सक्षम है, ये कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, ये लाइफ में ब्लैकआउट नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। जिस दिन उनको ये विश्वास हो गया वो आपको एडवाइस देना बंद कर देंगे, उस दिन आप मिस करोगे वो एडवाइस। करेक्ट। और अगर बाय चांस अगर आपकी लाइफ में पापा की इंपॉर्टेंस समझनी, अपने उस दोस्त से समझेगा जिसके पापा आज शायद दुनिया में नहीं है। मतलब ये साला एक ऐसे आदमी है जिनकी इंपॉर्टेंस हमें उनके जाने के बाद एक्चुअली रियलाइज होती है। सो अपने पापा के साथ बैठिए, फैमिली के साथ बैठिए, उनकी नॉलेज जो उनकी गलतियां है 25-50 सालों की, वो गलतियां को लीजिए, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए।